आज की वीडियो में हम आपको स्पोर्ट बाइक के स्पार्क्स प्लग के बारे में बताएंगे और इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में हम आपको बताएंगे कि स्पार्क प्लग इंजन में किस तरह से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि कौन सा स्पार्क प्लग जो है कौन सी बाइक के मॉडल में इस्तेमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रमीज़, आप देख रहे हैं e-bike.pk। जैसा कि आपको पता है e-bike.pk एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल का पोर्टल है पाकिस्तान में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइक है। हमारा टैगलाइन है यहाँ सिर्फ बाइक है। हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है और फेसबुक का पेज है। आप तीनों पे तमाम मोटरसाइकिल की तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, चाहे वो न्यू बाइक की स्पेसिफिकेशन और फीचर हो, आपने यूज बाइक ख़रीदनी हो या बेचनी हो, और आपने अपना नियरेस्ट डीलर या मैकेनिक देखना हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम वीडियो के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ये स्पार्क प्लग जो है वो काम किस तरह से करता है। स्पार्क प्लग के तीन लोग नाम पुकारते हैं। इसे प्लग्स भी कहते हैं, स्पार्किंग प्लग भी कहते हैं और स्पार्क प्लग भी कहा जाता है इसको। अच्छा, ये जो स्पार्क प्लग है ये पेट्रोल इंजन में और गैस इंजन में इस्तेमाल होता है फ्यूल को जलाने के लिए। अगर गैस जा रही है उसको जलाएगा, या पेट्रोल है तो वो पेट्रोल को ये जलाएगा। और ये जो जलाता है ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके अंदर इंडक्ट करता है सिलेंडर में, जिसकी वजह से पेट्रोल में आग लग जाती है। सब्सक्राइब करें e-bike.pk और बेल आइकन को प्रेस करें तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। स्पार्क प्लग अगर अच्छा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, और अगर स्पार्क प्लग बुरा है तो उसका नुकसान क्या होगा। आपको जैसे सिनेरियो मैंने बता दिया है। अब स्पार्क प्लग का काम है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उस फ्यूल और एयर में आग लगाता है वो, ठीक है। तो अगर स्पार्क प्लग अच्छा है, और स्पार्क प्लग के जैसे मैंने तीन आपको मटेरियल भी बताए, कॉपर, प्लेटिनियम और इरिडियम मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आग वाला एरिया होता है, हीट वाला एरिया होता है, तो कॉपर का है तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 40,000 किलोमीटर दे देगा। प्लेटिनियम है तो 60,000 किलोमीटर दे देगा। इरिडियम है तो 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर आपको दे देगा। ये कोई ख़ास फिगर नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो जितना अच्छा मटेरियल होता है, क्योंकि वो हीट में काम कर रहा होता है, तो जितना अच्छा मटेरियल होता है उतनी देर तक वो वहाँ पे वर्किंग सही करता रहता है। अच्छा, उसने स्पार्क फेंका। अच्छा, इसके जब स्पार्क प्लग सही काम नहीं कर रहा होता तो 3 नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी गाड़ी का पिक मर जाता है, पिक जो है आपकी गाड़ी उठती नहीं है एकदम से। सेकंड चीज़ क्या होती है कि उसकी फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब हो जाती है, आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलती। तीसरी क्या होती है कि आपके इंटरनल पार्ट इंजन के उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब ये अच्छा, ये होता क्या है, जब वो अपनी स्पार्क फेंकता है उस सिलेंडर के अंदर और वो आग लगती है, तो जितनी पावरफुल स्पार्क होगी वो उतना पावरफुल पेट्रोल जो है जलेगा। और जब फ्यूल अच्छे से जलता है तो वो अपनी फ्यूल एवरेज भी पूरी देता है और सारी चीज़ें। और जब उस पर कार्बन आ जाता है, उस स्पार्क प्लग के ऊपर जब आप खोलते कार्बन आया होता है, तो कार्बन सबसे बड़ी वजह होती है स्पार्क प्लग के ख़राब होने की। जब उस पर कार्बन आ गया है तो इसका मतलब है आपने जो है वो वर्किंग सही नहीं कर रहा, और वो चेंज कर देना। कार्बन क्यों आता है? जब पेट्रोल सही नहीं जलता, 90% जलता है, तो 10% जलने से रह जाता है, वो कार्बन की शक्ल में उस प्लग पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो अपना स्पार्क सही से नहीं फेंक पाता, तो ये जो है बढ़ता चला जाता है ये चीज़। तो आप जो है आपको अगर आपका इस तरह की मसले कर रहा है, वो इंजन फ्यूल एवरेज नहीं मिल रही है आपको, और दूसरा उसमें जो है पिक नहीं मिल रहा है, तो आप स्पार्क प्लग चेक करवा लें। और भी रीज़न हो सकते हैं, मैकेनिक्स आपको बता सकते हैं, लेकिन ये प्लग की वजह से होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपकी जो मेरे सामने इस वक्त एनजी के स्पार्क प्लग्स हैं, बॉश के भी आते हैं, डेंसो के भी आते हैं, मोटरक्राफ्ट के भी आते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं आपको एनजी के बारे में बता दूंगा कि कौन सा प्लग किस बाइक में लगेगा। 3 तरह के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, येलो है और ये ब्लू इरिडियम है, और ये सिल्वर में जो है ना लेज़र इरिडियम के प्लग्स हैं। एनजी के कंपनी जापान की कंपनी है और 1936 में ये फाउंड हुई थी, और एनजी के स्पार्क प्लग कंपनी लिमिटेड के नाम से ये जानी जाती है, और पूरी दुनिया में इसके प्लग्स जो है इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में और बाइक्स में। 1 बाय 1 देख लेते हैं
कि एक इसका जो मॉडल है मेरे सामने इस वक्त, ये मैंने अपने हाथ में उठाया NGK का, और इस पे मॉडल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये है 1633 LMAR 9D-J। ये BMW की तमाम बाइक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 सिलेंडर में 2 प्लग्स लगेंगे, 4 सिलेंडर में 4 प्लग्स लगेंगे। तो ये मॉडल नंबर जो है BMW की तमाम बाइक्स में इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बता दूँ, ये Yamaha R1 के लिए है और इसका मॉडल नंबर है 6884 LMAR 9E-J। ये Yamaha R1 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड डुकाती की तमाम मॉडल्स के लिए है और इसका नंबर मैं आपको बता दूं 4706 MAR 108-J। ये डुकाती के तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल होगा। और अगर हम इससे अच्छी थोड़ी सी कैटेगरी पे आते हैं तो फिर वो जो है कुछ डिफरेंट बाइक्स के लिए और प्लग्स हैं, जैसे ये NGK का इरिडियम बेस्ड है और इरिडियम मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला जो स्पार्क प्लग है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कावासाकी सुजुकी के तमाम मॉडल्स में, और होंडा के जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये NGK है, इसका है DCPR 8EIX 6546 ब्लू। और इससे और परफॉर्मेंस अच्छा आप लेना चाहते हैं तो वो ये लेज़र इरिडियम है NGK का, ये भी आप कावासाकी सुजुकी और होंडा के न्यू मॉडल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मॉडल नंबर है CR9 EIA-9 6289। तो वीवर्स, ये स्पार्क प्लग के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो कलेक्शन इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये आप अपने बाइक्स के तमाम मॉडल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें 0213539699 पर, और आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं फेसबुक पे, और आप हमारी वेबसाइट पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में। शुक्रिया।